हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का नाम है नंबर। जब हम इस चैप्टर पे बात करते हैं तो देखिए, अब तक 8th क्लास में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी नंबर्स के क्राइटेरिया होता है, लेकिन जब इस चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ पर हम समझेंगे कि नंबर्स किस 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 तरीके के होते हैं और उनके बारे में जो एप्लीकेशंस होती है वो हम यहाँ पे डील। तो सबसे पहले आप चैप्टर डाल दो, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यहाँ पे नंबर सिस्टम। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक। टॉपिक 1 है आपका यहाँ पे रेशनल एंड इरेशनल। सबसे पहले आप टॉपिक डाल दो रेशनल और इरेशनल नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, जब हम बात करेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर का मतलब साधारण भाषा में जिसको अपन बोलते हैं वो होता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हम किस में लिख सकते हैं? P अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू का मतलब ऊपर वाला जो नंबर है ये आपका हो गया न्यूमिनेटर, नीचे वाला नंबर जो है वो आपका हो गया डिनोमिनेटर। इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसको अपन रेशनल नंबर भी। जब हम बात करेंगे रेशनल नंबर में तो इसके अंदर सबसे पहले बहुत बेसिक बात करते हैं अपन रेशनल नंबर के। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा, एक फ्रैक्शन लिखा, मैंने लिखा 10/5। क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा 2। को पता है इसका आंसर 2 आएगा। तो अगर मैंने 10/5 लिखा तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10/3। अगर मैं लिखता हूँ 10/3 तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैंने लिखा मान लीजिए 10/3 तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर आप डिवाइड करेंगे 10 में 3 का तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 3.333। इस तरह ही चलता जाएगा बात। तो अगर मैंने लिखा 10/5, आपने बोला सर आंसर 2 आएगा। और अगर मैंने लिखा 10/3 तो सर आपने कहा कि सर आंसर इसमें आएगा 3.333। चलता जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे नंबर जिन पर आपको एक आंसर मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हमने जब डिवाइड करा था तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 था। 0 रिमाइंडर कैसे था कि अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड करा था 10 में 5 का, तो 5 2 जा होता है 10 और लास्ट में बचता है 0। जो लास्ट में बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 था। तो जिस भी फ्रैक्शन के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये शब्द आप ध्यान रखना, को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म होना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, रुकना, बंद होना, खत्म होना। मतलब जो डिवाइड था हमारा वो हमारा खत्म हो गया, रुक गया, बंद हो गया, इसलिए इसका नाम बोला जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जहाँ पे हमारा डिवाइड रुक जाता है। लेकिन जब हमने इसमें बात करी तो देखो, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो मैंने आंसर लिखा उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे बनाया 0, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया, 3 3 9, ये इस तरह चलता जाएगा और ये आगे तक बढ़ता जाएगा। ये डिवाइड कभी नहीं रुकने वाला, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। और अगर ये कभी रुकेगा नहीं तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ये खत्म नहीं हो पाएगा। और अगर ये खत्म नहीं हो पाएगा, टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, इसमें हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वो नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या सीखा हमने? नॉन टर्मिनेटिंग में हमने ये देखा, ऐसा डिवाइड जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा, उसको हमने बोला यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के नंबर्स होते हैं, दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो लास्ट में जाके रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिवाइड कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, लास्ट में इसमें 0 नहीं आ रहा और ये बिना रुके आगे बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 3 जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो अगर इसमें 3 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर एक नंबर या सेट ऑफ नंबर्स कंटिन्यूसली जो है चलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, आगे चल के हम देखेंगे कि सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होंगे, तो वो भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के एग्जाम। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट करिएगा, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेना। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 11/7।
अब हमें ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम। जैसे हम डिवाइड करेंगे 11 में 7 का, 7 बन जाए, यहाँ 7 आ गया, देन 4, देन पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, देन 7 5 जा 35, देन 50 आ जाएगा, देन 7 7 जा 49, देन 10 आ जाएगा, 7 बन जा 7, देन 3 आ जाएगा 30, 7 4 जा 28, देन क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 7 2 जा 14, देन क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 7 8 जा 56, देन क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने इस डिवाइड को ऑब्जर्व करा, तो देखिए इसको हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 40 आ गया, अब क्या आएगा यहाँ पे 7 5 जा 35, देन क्या आएगा 50, 7 7 जा 49, ऐसे तो ये चलता ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर आके, मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, इस पॉइंट पर आके मुझे 40 मिला। अगर मुझे इस पॉइंट पर आके 40 मिला, इस पूरे डिवाइड के अंदर इस पॉइंट पर भी 40 था, इस जगह 40 था, और यहाँ पर भी मेरे को 40 मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 40 से लेके और यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो दोबारा से इस जगह से रिपीट होने जा रहा है। समझ आ रही बात? जब मैंने डिवाइड करा और मुझे यहाँ पे 40 मिल चुका है और उसके बाद दोबारा 40 आ रहा है, तो ये प्रोसेस रिपीट होने जा रहा है। देखो 40 के बाद क्या आया 35, यहाँ 35, देन क्या आया 50, यहाँ भी 50, देन क्या आया 49, देन यहाँ भी 49। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूसली जो है ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, ये सेट ऑफ नंबर्स में यहाँ पर आप देखो 5 7, उसके बाद में यहाँ भी 5 7, इसका मतलब आगे जो नंबर आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, 5 7 के बाद क्या है 1, देन क्या है 4, देन क्या है 2, देन क्या है 8, फिर से क्या आने वाला है 5 7 1 4 2 8, फिर क्या आने वाला है 5 7 1 4 2 8। प्रोसेस जो है, प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होने वाला है आगे चल के। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिपीटेशन हो रही है इस पूरे केस में, वो यहाँ पर हो रही है 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ से इसको अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो इसमें आंसर आ रहा है 11/7 में आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1.571428। और जब यही सेट आगे रिपीट होने जा रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा सेट दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो अगर यही सेट दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, जो सिंबल होता है हमारा ये, तो हम बोलते हैं बार। ठीक है, बार का सिंबल होता है, तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं बार। और बार का सिंबल ये बताता है कि यहाँ से ये जो पूरा सेट है ये वापस से रिपीट होएगा, वापस रिपीट होएगा, और ये इनफाइनाइट तक रिपीटेशन चलती रहेगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो पर्टिकुलरली या तो एक नंबर रिपीट हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया था हमने, 10/3 का एग्जांपल लिया था। 10/3 में क्या हो रहा था, 3 रिपीट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 10 आया, फिर 10 आया, फिर 10 आया, और इसी तरह से यहाँ 3 3 चलता जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते थे, 3 पॉइंट, और 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, बार। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में हमने 11/7 लिया और यहाँ पर ये पूरा सेट रिपीट हो रहा है, तो इस सेट पे भी हम क्या लगा देंगे, बार। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, जब हम बात करेंगे किसकी, रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं p/q के अंदर या तो आपको मिलेंगे टर्मिनेटिंग, या तो हम इसमें मिलेंगे टर्मिनेटिंग, या इसमें हमें क्या मिलने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या मिलने वाले हैं साथ में, रिपीटिंग, जिसमें या तो एक नंबर रिपीट होगा या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होगा। तो हमने एग्जांपल लिया था टर्मिनेटिंग का एग्जांपल, अभी आपको याद हो तो हमने क्या लिया था, 10/5 में आंसर आ रहा था 2, और रिमाइंडर लास्ट में क्या बच रहा था, 0। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमने एग्जांपल लिया था 10/3, क्या आंसर आ रहा था 3.33, तो इस पर हमने बार लगाया था। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया था 11/7, और जिसका आंसर हमारा यहाँ आ रहा था 1.571428। यहाँ पर हमने लिखा था 11/7 1.571428, और ये रिपीट हो रहा था तो इस पर हमने लगाया बार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि रेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा टाइप कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें आपका आंसर आता है रिमाइंडर लास्ट में 0 बचता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें आपका रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर है
कभी भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जबकि यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आने वाला। यहाँ पे नंबर लगातार डिवाइड होते चलते जाएंगे और वो इनफाइनाइट तक रिपीट होते जाएंगे। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। अब इस क्लास में मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे साथ लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल 11/3, 21/7, 15/400, 6/25। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इनमें कौन तो टर्मिनेटिंग है और कौन आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे इनके आंसर्स पे और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करिएगा और उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा जिसमें हम इस पे आंसर्स पे बात करेंगे और दूसरी बात हम करेंगे इसके अंदर इसका दूसरा पार्ट जो कि है आपका इर्रेशनल नंबर्स। तो एक बार रिवाइज करते हैं पूरी क्लास को जो हमने आज पढ़ा। तो आज हमने देखा कि चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आपकी 9th क्लास का पहला चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसमें साथ में पढ़ते जाएंगे जो मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ तो आपके एग्जाम में किसी भी के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। सबसे पहली चीज़ है टॉपिक नंबर 1 हमने डाला रेशनल और इरेशनल। आज हमने जिस पर बात करी वो था रेशनल। अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो होगा आपका इरेशनल। ठीक है, रेशनल पे हमने बात करी, फिर हमने इसमें रेशनल में लिखा रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। रेशनल का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है P/Q। अब P/Q का मतलब दो तरीके के नंबर आते हैं, जैसे 10/5 तो मैंने लिखा इसमें आंसर क्या आ रहा है 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 2। और ये अगर डिवाइड खत्म हो गया तो इसलिए हमने इसको क्या बोला टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोला नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं जहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होते हैं इसलिए हमने इसको रिपीटिंग बोला। फिर हमने इसका एक और एग्जांपल देखा, यहाँ पर हमने इसका एग्जांपल देखा 11/7 एक एग्जांपल था हमारे सामने। जब हमने 11/7 को सॉल्व किया तो यहाँ से जो 40 था वो एक बार पूरा यहाँ से सेट चला और यहाँ से अगेन मुझे 40 मिल गया। इट मीन्स क्या है कि ये पूरा सेट वापस से रिपीट होने जा रहा है और अगर ये पूरा सेट वापस से रिपीट होने जा रहा है तो इसका जो आंसर है उस आंसर में भी ये नंबर्स का सेट वापस से रिपीट होने जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और सेट ऑफ नंबर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे बार। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलरली सेट ऑफ नंबर्स फिर से रिपीट होने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टॉपिक आपको आज बहुत आसान लगा होगा। देन के बाद में हमने इसको एक बार नटशेल में देखा। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा कॉपी के अंदर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और इसके एग्जांपल। देन उसके बाद में हमने लास्ट में आपको हमने बात करी इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप करके रखिएगा, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत आसान लगने वाले हैं। इसमें अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत आएगी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। लाइक यहाँ पे देखिए 14/400 है या 6/25 है, तो इनको हम डिवाइड तो करेंगे लेकिन उस डिवाइड में भी हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जिससे ये डिवाइड बहुत जल्दी हो जाए और बच्चों से हम आगे हो जाएं। और उसके अलावा हम जब जो भी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमें आसान लगे, क्विक लगे। और आज का टाइम ऐसा है बच्चों, जिसने कैलकुलेशंस पे अपना कमांड करा वो अपना एग्जाम में जरूर अपना टाइम बचाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसमें टाइम लेने के लिए आपको यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप करके रखिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर और इनके आंसर। ठीक है, होमवर्क अपना करके रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके।